प्रणाम साथियों। जब राज सिंह जी एकलिंग जी यानी मेवाड़ के ठाकुर साहब से आज्ञा लेकर पुनः पहुँचे, तब उन्होंने वल्लभाचार्य संप्रदाय के पुजारी जी को कहा, आप जहाँ चाहें इस मेवाड़ में ठाकुर जी की स्थापना कर सकते हैं और औरंगजेब को ठाकुर जी के पास पहुँचने से पहले इस मेवाड़ के 1,00,000 सैनिकों से गुजरना पड़ेगा। ठाकुर जी यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आप ठाकुर जी को ले जाएं, जहाँ वो चाहें, जहाँ स्थापित होना चाहें वहाँ वो स्थापित हम करेंगे। ठाकुर जी का रथ या बैलगाड़ी जो भी कहें आगे चल पड़ी। थोड़ी सी दूर चल के उनके उस बैलगाड़ी या रथ का पहिया एक जगह उसमें धंस गया नीचे मिट्टी में, क्योंकि उसमें बारिश का मौसम था तो धंस गया। अब पुजारी जी जो थे उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आप वृंदावन से गोवर्धन से लेके यहाँ तक आ गए, आप कहीं नहीं रुके, यहाँ क्यों रुके हैं? ठाकुर जी ने कहा कि मैं यहीं रहूँगा, और वो स्थान था सिहाड़ गांव, जिसे आज हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। नाथद्वारा तो अब हम जानते हैं, बाकी मूलतः ये सिहाड़ गांव है। पुजारी जी ने महाराणा जी को आदेश दिया या उनसे अनुरोध किया कि ठाकुर साहब यहाँ विराजेंगे। राज सिंह जी ने कहा ठीक है, ठाकुर जी का जो आदेश यहाँ होगा और ठाकुर जी यहीं विराजेंगे। वहाँ इन ठाकुर जी की स्थापना हुई, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है पूरे भारतवर्ष में कान्हा जी का एक ही ये बाल स्वरूप है जो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है, और जिन्हें हम ठाकुर साहब के नाम से या ठाकुर जी के नाम से जानते हैं। और इस मेवाड़ में 2 ठाकुर जी हैं, एकलिंग जी और हमारे श्रीनाथ जी। कुछ और दंत कथाएँ हैं जिनकी मैं पूरी जानकारी नहीं ले पाया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी कान्हा जी यानी दिन भर यहाँ रहते हैं, लेकिन रात्रि विश्राम के लिए वो पुनः वृंदावन जाते हैं, प्रातः सुबह आते हैं और यहीं विराजते हैं। और एक समय ऐसा भी है दिवाली के आसपास, जहाँ एकलिंग जी ने ये आज्ञा दे रखी है, हाँ 15-20 दिन महीना भर ठाकुर जी यानी कान्हा जी वो यहीं विराज सकते हैं रात्रि विश्राम के लिए, लेकिन इसके ठोस प्रमाण मेरे पास नहीं है। ये दंत कथाएँ कह लीजिए या वहाँ के लोगों की जानकारी कह लीजिए। बाकी अगली जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।